गौरी एक प्यारी सी गाय थी। उसका नाम गौरी इसलिए रखा गया था क्योंकि वो सबको बहुत प्यारी थी। उसका रंग गहरे भूरे मिट्टी जैसा था। जब वो धूप में होती थी उसका रंग और भी चमक उठा था। उसकी आंखें बड़ी और नरम थी। आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी जो सबका दिल जीत लेती थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के लोग उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन गौरी माँ बन गई। उसने एक सुंदर बच्चा जन्म दिया। उसका एक खूबसूरत बच्चा हुआ। उसका रंग भी अपनी माँ की तरह भूरा था। वो छोटा सा था और अपने पैरों पर लटका रहा था। पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे पर एक सफेद धब्बा था। ये सफेद धब्बा उसकी पहचान बन गया था। गौरी ने उसका नाम चंदन रखा। चंदन उसके लिए बहुत खास था। गौरी चंदन से बहुत प्यारी थी। वो उसका ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखती थी। वो अपनी खुरदरी जुबान से उस छात कर साफ करती थी। ये उसका प्यारा जाता तरीका था। वो उस दूसरे जानवरों से बचती थी। गौरी हमेशा चंदन के आसपास रहती थी। चंदन अपनी माँ के महफूज और प्यार महसूस करता था। माँ के साथ वो हमेशा खुश रहता था। गांव की जिंदगी सादगी से भरी थी। हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। सूरज निकलता था और सूरज डूबता था। दिन और रात का सिलसिला चलता रहता था। गौरी और चंदन अपने दिन साथ गुजरते थे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। वो मैदानों में साथ साथ चरते थे। उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। कभी कभी धूप बहुत तेज होती थी, घास सूख जाती और खाना कम मिलता था। गौरी चंदन के लिए खाना ढूंढने के बारे में फिक्रमंद रहती थी। एक दिन आंधी आई, तेज हवा चली और जोर से बारिश हुई। गौरी ने चंदन को अपने जिस्म से बचाया। वो कांप रहा था लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ उसके साथ है। कई बार दूसरे जानवर चंदन को छेड़ते थे लेकिन गौरी हमेशा उस बचाने के लिए मौजूद होती थी। वो जोर से आवाज निकलती और उन्हें भगा देती थी। चंदन जानता था कि उसकी माँ उसकी हिफाजत करती है। मुश्किलों के बावजूद ये सफर सिर्फ मुश्किलात से भरा नहीं था। खुशी के कई लम्हात बिताए। जब धूप गर्म होती थी और सब कुछ रोशन लगता था, गौरी और चंदन घास पर लाइट जते थे। ये उनका पसंदीदा वक्त होता था जब दोनों आराम से लेते रहते। चंदन अपनी माँ के करीब चिपक जाता था। माँ के पास होने का सुकून उसे महसूस होता था। चंदन हर दिन बादा और मजबूत होता जाता था। उसकी माँ देखकर खुश होती थी। यूज दौड़ना और खेलना बहुत पसंद था। हर सुबह वो नई एनर्जी के साथ खेलता। वो तितलियों और परिंदों के पीछे भागता था। ये मंजर देख कर सबको खुशी होती थी। गौरी उस देखती रहती थी। उसका दिल फख्र से भरा होता था। माँ का प्यार और गर्व उसकी आंखों में चमकता था। कभी कभी चंदन गौरी को अपने सिर से हल्के से धक्का देता था। ये उनका खेल था जो दोनों को पसंद था। वो उसके चेहरे को चाहती थी। उसकी खुरदारी जुबान उस गुदगुदी करती थी। ये उनका प्यार भरा लम्हा होता था। वो एक दूसरे को हल्की सी आवाज में पुकारते थे। उनकी आवाज उनमें प्यार भरा होता था। ये आवाजें उनके बेहतरीन रिश्ते की गवाही देती थी। एक शाम बच्चों का एक ग्रुप चंदन की तरफ भागता हुआ आया। चंदन एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी माँ के साथ खेत में चर रहा था। बच्चों की आवाज सुनकर उसने अपने छोटे से दिल में डर महसूस किया। वो शोर मचा रहे थे और उछल रहे थे। उनकी मासूमियत और खुशी से भरपूर चेहरे देखने लायक थे। मगर चंदन के लिए ये सब कुछ नया और तोदा डरावना था। चंदन डर गया और अपनी माँ के पास भाग गया। उसने अपनी माँ गौरी के पास पनाह ली जो हमेशा उसके लिए एक अमन का जहान थी। गौरी अपने बच्चे की हिफाजत के लिए डटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक माँ का प्यार और हिम्मत साफ नजर आ रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और बच्चों को चेतावनी देने के लिए आवाज निकाली। यह आवाज एक माँ की थी जो अपने बच्चे को हर कीमत पर महफूज रखना चाहती थी। वो पीछे हट गए। उन्होंने उसके बच्चे के लिए उसके गहरे प्यार को समझ लिया। बच्चन ने देखा कि माँ का प्यार कितना मजबूत और बेहतरीन होता है। जैसे ही सूरज डूबा, गौरी और चंदन साथ खड़े थे। ये एक खूबसूरत मंजर था जहां माँ और बछड़ा एक दूसरे के साथ खड़े थे। वो सुनहरी रोशनी में नहाने लगे। उनका रिश्ता अटूट था। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ माँ और बच्चे के दरमियान होता है। ये सबसे पक प्यार था, एक माँ और उसके बच्चे के दरमियान का प्यार। गौरी अपने बछड़े को प्यार से नजल कर रही थी और चंदन अपनी माँ के प्यार को महसूस कर रहा था। ये प्यार जिंदगी की असल था। ये प्यार हर रिश्ते की बुनियाद था। एक ऐसा प्यार जो हमेशा रहता है और जिंदगी को खूबसूरत बनाता है।